नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं बात करूंगा। अभी तो सबको मालूम, अभी एक हादसा जो हुआ है, प्लेन क्रैश अहमदाबाद में, बहुत ही भयानक दुर्घटना हुआ है। आप सबको मालूम है। और काफ़ी लोग की जान गई है अचानक और अनप्रिडिक्टेबल। 270 के ऊपर जाने गई है। और तो उसके कई कारण तो अभी जांच चल रहा है। कई ऐसे ये दिए जा रहे हैं वजह की, शायद दोनों इंजन फेल हो गए थे या फ्यूल टैंक में कुछ प्रॉब्लम था, वगैरह वगैरह। और बहुत ही अ, बहुत ही विचित्र दुर्घटना हुआ है एविएशन हिस्ट्री में। और काफ़ी शोक का विषय है। और हम पूरा उनको इसमें काफ़ी हम सभी, पूरा देश, पूरा दुनिया काफ़ी ये शोक में है। तो हम कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में तो मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। पर ये पब्लिक पैनिक कैसे हो सकता है, एक साइकोलॉजी, पब्लिक साइकोलॉजी, इसका क्या ये रहेगा। कई ऐसे अभी हमारे जान पहचान में या हमारे इसमें अभी बोल रहे हैं कि वो एयर ट्रैवल नहीं करेंगे, एयर ट्रैवल सेफ नहीं है, ट्रेन से जाएंगे या बाई रोड जाएंगे। तो मैं तो, वैसे पहले भी मैं कई बार बताया, मैं तो एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ, जो कि खाली स्टैटिस्टिक्स जो है पॉपुलेशन लेवल में जो हादसे होते हैं, हादसे एक्सीडेंट से भी होते हैं, जैसे ऐसे एयर ट्रैफिक एक्सीडेंट होगी, एयर एक्सीडेंट हो गए, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, या दूसरे भी एक्सीडेंट्स होते हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं। और बीमारियों से भी मौतें होती है, उनकी भी गिनती, आंकड़े वगैरह पूरे एनालिसिस किया जाता है। बिग डेटा को एनालिसिस किया जाता है, पॉपुलेशन लेवल में एनालिसिस किया जाता है। उससे हम एक रैशनल ये ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। हम एक सही निर्णय ले सकते हैं। एक पैनिक का माहौल से कई बार हमारा जजमेंट पैनिक से होता है, साइकोलॉजी से होता है, हार्ड एविडेंस से नहीं होता है। और हार्ड एविडेंस कैसे आता है? आंकड़े से आता है, डेटा से आता है। उससे हम रोज अपना रिस्क पता कर सकते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से क्या रिस्क है। अलग अलग तरह के हर जगह दुर्घटना होती है, हवा में होती है, एयर एयर दुर्घटना होती है, एयर एयर ट्रैवल में दुर्घटना होता है, रोड ट्रैवल में दुर्घटना होता है, रेलवे में दुर्घटना होता है। तो हर जगह हमको रिस्क एक रहता है। और ऐसे बीमारियों का भी होता है, बीमारियों का अलग अलग, बीमारियों का अलग अलग। और कई बार क्या होता है कि जो चीज़ एक बार आ जाता है, लाइट में आ जाता है, उसके ऊपर रोज मीडिया सुबह शाम उसका फिर से रिप्ले करते हैं, दुर्घटना बताते हैं। तो उससे एक पब्लिक पैनिक फैलता रहता है, चाहे वो दुर्घटना का हो, चाहे वो कोई बीमारी का भी हो। जैसे अभी ये महामारी में 5 साल से हुई एक ही बीमारी का, एक ही वायरस का चल रहा है, उससे भी पब्लिक पैनिक फैल रहा है। तो इसके बारे में मैं कुछ साल पहले, आपको अगर कई लोगों को मालूम होगा, 2001 में इसी टाइप का एक हादसा हुआ था। फर्क इतना ही है कि अभी जो हवाई जहाज था उसमें कोई ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं था। जहाँ तक कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए ये उड़ान भर के, ज़्यादा तो नहीं उड़ान भरा था इसको, और सीधा जाके जो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल था, बीजे मेडिकल कॉलेज, बिल्डिंग में घुस गया। और इसी टाइप का एक हादसा हुआ था 2001 में, आप लोगों को याद होगा, जिसको कि 9/11 कहते हैं, 9/11 कहते हैं। उसमें क्या था? टेररिस्ट एक्टिविटी था, वो अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुआ था। कि कई प्लेन्स, ट्विन टावर, सबसे ऊंचे टावर जो अमेरिका में, वो टेररिस्ट लोग ने हाईजैक किया था प्लेन, पायलट कंट्रोल ले लिया था, और पूरा प्लेन, पूरे पैसेंजर्स भरे हुए, पूरे ट्विन टावर में जाके ऐसे बिल्डिंग के अंदर। तो काफ़ी उसमें भी कैजुअलिटीज काफ़ी हुए थे। प्लेन में जितने थे सबकी मौतें हो गई थी, शायद 2 प्लेन था। और फिर बड़ा भयानक था, वो भी बड़ा भयानक था। और
करीब 400 करीब 200 के ऊपर लोगों की मौत हुई थी जो प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, और बिल्डिंग में भी कई लोगों की मौत हुई थी। तो 200-400 ऐसे कैजुअलिटी उस टाइम हुए थे, और बहुत उस टाइम आतंक हो गया था अमेरिकन इसमें पब्लिक में। वो एयर ट्रैवल करना, ये सितंबर में हुआ था। सितंबर के बाद उन्होंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर सितंबर 2001 के आखिरी क्वार्टर में 18% एयर ट्रैवल कम हो गया अमेरिका में। और लोग क्या करने लगे, लोग रोड में जाने लगे, रोड से जाने लगे, कार से जाने लगे। तो मेरे पर उस टाइम मैं कुछ साल बाद एक किताब आया था, और मैंने इसका काफ़ी, मैं जैसे बताया कि मेरा काम है रिस्क, चाहे मोर्टेलिटी रिस्क हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, मेरा एक ये एक्सपर्टीज इसमें है। तो मैंने एक किताब इसी के ऊपर, मैं एक किताब पढ़ रहा था। ये किताब का नाम है डांस विथ चांस। ये रिस्क के ऊपर है ये किताब, अलग अलग चीज़ों का कितना रिस्क है और कैसे डिसीजन लिया जाए। और इसके 3 जो ऑथर है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक पहला ऑथर स्टैटिस्टिशियन है, जो कि आंकड़े से ये करता है, आंकड़े से मॉडल बनाता है, प्रिडिक्शन मॉडल। दूसरा है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, जैसे ऐसे मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों को एक भय कैसे हो जाता है, शायद उसका कोई कारण नहीं हो, पर इस टाइप का जो देखता है ऐसा भयानक, इससे एक डर हो जाता है, फोबिया जिसको कहते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट है। और उससे भी हमारा जजमेंट इफेक्ट होता है, ये हमारा रिस्क टेकिंग, रिस्क के ऊपर है, चांस के ऊपर। और तीसरा जो ऑथर है वो डिसीजन एनालिस्ट है, डिसीजन साइंटिस्ट है, कि लोग डिसीजन कैसे लेते हैं। कुछ लोग आंकड़े से जाएंगे, बहुत कम ही है तो जो आंकड़े से जाएंगे भी, तो आंकड़े रहते भी नहीं है अवेलेबल, वो अध्ययन भी नहीं करते आंकड़े का। या फिर दूसरा क्या है कि कुछ लोग ऐसे अपना साइकोलॉजी साइकोलॉजी से ये लेते हैं जजमेंट दो। और ये तीसरा जो डिसीजन साइंटिस्ट है, वो दोनों को कंबाइन करता है। वो आंकड़े भी देते हैं, और उसके साथ साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस होता है कि भाई हम सोच रहे हैं कि इसमें ज़्यादा खतरा है, पता चलता है कि बाकी चीज़ में ज़्यादा खतरा है। आंकड़े अगर बताते हैं तो हम फिर उसको ग्रेड कर सकते हैं कि किस में हम। देखिए, लाइफ अनसर्टेन है, ये हम कोई चीज में नहीं है, पर हम खाली अनसर्टेनिटी का क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कितना अनसर्टेन है, इसमें कितना अनसर्टेन है, इसमें जिसमें अनसर्टेनिटी सबसे कम रहेगा एक्सीडेंट का, उसमें हम करेक्टली चूज करेंगे। तो इसी में शुरू में ही, इस किताब के शुरू शुरू में मैं जो बात कर रहा था ट्विन टावर का, ट्विन टावर के बाद पूरा उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और सर्वे किया, रिसर्च किया, लोगों ने उनको कंबाइन करके उन्होंने बताया कि कैसे लोगों ने एयर ट्रैवल 18% कम हो गया। उसके बाद 2002, 3, 4 2-3 साल लोगों ने एयर ट्रैवल नहीं करके अपने बाई रोड ट्रैवल करते थे। तो उनके इसमें स्टैटिस्टिक्स दिए, मैंने ये आंकड़े उतारे हैं, मैं बताता हूँ। ये काफ़ी, इससे हमको ये मिलता है कि कैसे पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं। हमने जैसे कहा कि करीब 400 करीब लोग मरे थे 2001 में, जो वो ट्विन टावर में टेररिस्ट ये हुआ था। और फिर उसके बाद 25% अमेरिकन एयर ट्रैवल करना बंद कर दिया, 1 in 5, 20%। और 2001 में वो आंकड़े बता रहे हैं, 2001 में जो सितंबर में जो हादसा हुआ था ट्विन टावर का 9/11, उसमें करीब 483 डेथ्स हुए थे एयर पैसेंजर्स के, जो एयर ट्रैवल करते करीब। उनमें आधे डेथ हुए थे, करीब 300 से कम डेथ हुए थे इसमें ट्विन टावर के इसमें। बाकी और भी कुछ एयर एक्सीडेंट्स वगैरह हुए होंगे। तो उसके बाद 2002 2002 का आंकड़ा दिया है। 2002 अमेरिका में पूरे साल में एयर ट्रैवल में, हवाई जहाज में एक भी डेथ नहीं हुआ, 0 कैजुअलिटी। फिर 2003 में, 3 साल का उन्होंने लिया, 9/11 के बाद 3 साल का एयर एयर के कितने एक्सीडेंट्स हुए। 2003 में 19 डेथ हुए थे एयर एक्सीडेंट में, 19। और छोटे छोटे उन लोग हवाई जहाज लेके इंडिविजुअल, क्योंकि एक बार पैसेंजर फुल ये जाएगा तो 19 नहीं होगा, ज़्यादा होगा, 150 होगा, पर ये 19 हुए थे। मतलब उनके हेलीकॉप्टर हो गया, ये हो गया, वो मिला के 19 डेथ्स हुए थे एयर में 2003 में। और 2004 में 11 डेथ हुए थे हवाई एयर में। तो कुल मिला के 3 साल में उन्हें 9/11 2001 में हुआ, उसके बाद 2002, 2003 और 2004 मिला के 3 साल में 30 डेथ्स हुए थे एयर में। 30 डेथ्स 3 साल में, 30 डेथ हुए थे। और उसी दौरान
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कितने डेथ हुए थे आप गेस करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसी टाइम में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में 1,28,525 डेथ हुए थे कार एक्सीडेंट्स अमेरिका में। कहाँ 30 डेथ हुए थे एयर ट्रेवल में, और 1,28,525 डेथ हुए थे। ये आंकड़े हैं आपका रोड एक्सीडेंट्स का। और उन्होंने फिर कैलकुलेट किया, क्योंकि ये करीब 1,28,525 जो डेथ हुए होंगे 1 लाख के ऊपर 28,000, वो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे भी कार एक्सीडेंट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि हवाई जहाज वाले जो गए उनके ज़्यादा चांसेस बढ़ गए, पर फिर भी इतने 1 लाख नहीं बढ़े। पर उनका जो अनुमान है, जो उन्होंने शोध करके पता किया कि 3 साल बाद, 9/11 के 3 साल बाद ऐसे 1,600 डेथ हुए जो कि एयर ट्रैवल नहीं चूज करके रोड ट्रैवल से जाने के लिए निर्णय लिया उन्होंने। तो 1,1600 डेथ, प्रिवेंटेबल डेथ, अगर वो एयर ट्रैवल में जाते तो 1,600 डेथ प्रिवेंट हो सकता था। आप अगर ये आंकड़े देखेंगे, 300 डेथ हुए ट्विन टावर में जो एयर के अंदर थे, वो एक्चुअली उन्होंने 483 दिया, उनमें से आधे ट्विन टावर में हुआ, तो करीब 200-300 डेथ हुए थे इसमें। पर 200-300 डेथ की जगह अभी 3 साल जो लोगों ने डाइवर्ट कर लिया अपना एयर ट्रैवल, 18% कम हो गए। तो उनका हिसाब जो उन्होंने कैलकुलेट किया, ये जो ऑथर्स थे, जो 1,600 डेथ ऐसे हुए जो अगर लोग चूज करते एयर ट्रैवल तो ये डेथ नहीं होते रोड में। तो एवरेज क्या है कि इन द टोटल इन्होंने एवरेज बताया कि हर साल क्या होता है कि कई टाइप के एयर एक्सीडेंट्स होते हैं। इनका कहना है कि 200 लोग हर साल एयर एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं अमेरिका में। 200 लोग, जरूरी नहीं है बड़े प्लेन क्रैश होएंगे, छोटे हेलीकॉप्टर, ये छोटे 2 सीटर ईटर, कई ये एडवेंचरस होते थोड़े हम लोग। तो 200 डेथ साल में होते हैं एयर एक्सीडेंट्स में। और रोड में कंपेयर टू 40,000 इन कार्स, कार में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ्स होते हैं 40,000। 200 डेथ एयर में होते हैं, रोड में 40,000 होते हैं। लाइफ लॉन्ग ऑड्स ऑफ डाइंग, फिर ये लाइफ लॉन्ग एक व्यक्ति अमेरिका का कैलकुलेट किया, हमारा भी हम कैलकुलेट थोड़ा हिसाब लगाएंगे। लाइफ लॉन्ग ऑड्स ऑफ डाइंग इन कार इज 1 in 100। मतलब आप जिंदगी भर कार चला रहे हो तो 1% है आपका मौत होना कार एक्सीडेंट से। ये अमेरिकन फिगर है। एयर का कितना है, अगर आप हमेशा एयर में जाते हो, आपका लाइफ लॉन्ग रिस्क ऑफ डाइंग इन एयर इज 1 in 20,000। ठीक है, हम कार में दिन भर नहीं जाते हैं, मतलब कार में हम ज़्यादा जाते हैं, एयर में कम जाते हैं, पर जब भी हम चूज करेंगे एयर ट्रेवल में, हमारा जो फेटेलिटी रेट है 1 in 20,000 है। तो इसके बाद भी अभी ये बात उठता है कि ये लोग फिर हमारे इंडिया के भी कुछ हम डेटा दे देते हैं, क्योंकि हमको हमारा और बुरा हाल है एक्चुअली देखा जाए ना। तो इंडिया का दूसरा साधन है, एक तो लोग रेलवे से जाना पसंद करेंगे, कई जाते ट्रेन सोचते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट्स का आज ही मैं एक देख रहा था, के नॉकिंग न्यूज, शायद वो गिरिजेश वशिष्ठ का है। उन्होंने आंकड़े लाए हैं ट्रेन ट्रेवल के एक्सीडेंट्स का और प्लेन ट्रेवल के एक्सीडेंट्स का। तो उन्होंने जो आंकड़े लाए हैं वो कहते हैं, उन्होंने उनका एक वीडियो है, वो कहते हैं कि 1 लाख में 12 एक्सीडेंट होता है ट्रेन में। और 1 लाख में 1 लाख ट्रिप, उन्होंने ट्रिप बताया था, अगर आप टू एंड फ्रो जाओगे किसी डेस्टिनेशन से तो 12 एक्सीडेंट चांस है 12, और सर्वाइवल है 99.88, आप सुरक्षित आएंगे। और प्लेन ट्रैवल में सब आंकड़े लेके 1 लाख में आधा एक्सीडेंट का फिगर आता, आधा मतलब उसमें 12 आ रहा था, प्लेन ट्रैवल का एक्सीडेंट रेट हाफ आ रहा है उसका, हाफ आ रहा है 1 लाख में। तो इससे क्या होता है, 24 गुना। मतलब आप ट्रेन ट्रैवल करते हो, ट्रेन ट्रैवल के ट्रेन एक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं, आपने देखे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं और छोटे तो ट्रेन के जो एक्सीडेंट रेट्स है 24 टाइम्स ज़्यादा है हमारे इंडिया में, इंडियन रेलवेज का है।
जो 24 टाइम्स ज़्यादा है प्लेन एक्सीडेंट से। और उसके अलावा चोरी डकैती ये सब रेलवे में ज़्यादा होता है सेफ्टी के हिसाब से। जैसे लोग कहते हैं ना, अभी हम ट्रेन से जाएंगे तो 40,000 रिकॉर्डेड क्राइम, रेलवे क्राइम रिकॉर्डेड है। 40,000 हर साल, 40,000 करीब होते हैं। और दूसरा फिर हम रोड का अगर देखेंगे, अभी गूगल सर्च किया, मेरे को मालूम था 400 डेली हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 400 लोग डेली देहांत हो जाता, रोड डेली 400 हो जाता। आप बताइए, अभी उसमें 270 डेथ हुआ। कोई भी डेथ बहुत ही ट्रेजेडी है ये। पर ऐसे ट्रेजेडी हम कभी सोचते हैं कि डेली इससे बड़े ट्रेजेडी हो रहे हैं? अभी मैंने गूगल सर्च किया, आप लोग भी सर्च करते हैं, डेली डेथ्स फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इंडिया, 474 पीपल डाई इन इंडिया डेली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। और ये हार्ड डेटा होता है क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस को रिकॉर्ड होता है और ये कंपाइल होता है, जो लेटेस्ट फिगर है। तो हर दिन 474 पीपल डाई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इंडिया, 474 डेली। साल में ये 1,70,000 आता है। आप देखिएगा, अभी 13 तारीख को बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसमें कोई उसको कम नहीं किया हो सकता है। पर ऐसे हादसे 2 दिन में 400 करके 1,200 लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में आ गए, देहांत हो गया उनका। हर 3 मिनट में एक आदमी देहांत होता है। तो ये चीजें क्यों हमको फियर, तो अगर ये आंकड़े को देखेंगे हम, तो कोई जो रैशनल आदमी होगा, रैशनल नहीं होते हम वो, क्योंकि क्या है ना, माइंड के ऊपर एक हिप्नोसिस हो जाता है कि वो बार बार वो है, वो तो बड़ा भयानक है, उसमें कोई शक नहीं है। हम कोई भी देखेगा वो एक फोबिया हो जाएगा जिसका कोई लॉजिक और ये हार्ड डेटा से नहीं होता है। पर ये हम बताएंगे कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दो चीज मैसेज मिलता है। एक तो प्लेन एक्सीडेंट्स में अभी आदेश दिया गया है कि जितने भी बोइंग है और उसका फिर से अच्छे से इंस्पेक्शन होगा, ये होगा, सेफ्टी वगैरह अच्छी बात है, क्वालिटी कंट्रोल होगा तो। और सेफ सेफ तो है ही। कंपैरेटिवली आज के तारीख में जो आंकड़े बता रहे हैं, एयर ट्रैवल इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल, वेदर इट इज इन अमेरिका और इट इज इन इंडिया। सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है, ये आंकड़े मेनी टाइम्स सेफ है इन स्पाइट ऑफ ये। और अगर हम देखा जाए तो सबसे अनसेफ है रोड में जाना। 474 डेथ्स डेली हो रहे हैं, मतलब डेली 2 प्लेन क्रैश हो रहे हैं डेली। जान जान भी है, ये भी जान जा रहा है, ये है कि ये डाइल्यूट हो जा रहा है। ये हर शहर में हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, दो 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 चार करके 470 ऐड हो जा रहा है। तो ये पर दुख तो उतना ही है ना, अगर आप मीडिया हर चीज को दिखाए, उनका भी दिखाए, वो भी यंग बच्चे हैं, वो भी यंग है, तो वो उसमें भी पैनिक आएगा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, लोग फिर देखा जाए तो रोड ट्रैफिक कम करना चाहिए। हेल्दी भी नहीं है, इतने ऑटोमोबाइल्स है, फिर हमारा जो है रोड्स आर इन पुअर कंडीशंस। अभी आपने बोइंग है, उसके लिए आप ठीक है, वो सब जान प्यारी होती है, पर रोजमर्रा में जो लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ पुअर इंडियन रोड्स, पुअर ट्रैफिक रेगुलेशंस, पॉट होल्स, डिवाइडर्स, ये वो कंजेशन, गाय भैंस सब चल रहे हैं, कुत्ते, स्ट्रे डॉग। तो उसमें ये सब अगर रोड सेफ करें और लोगों को ऐसे करे, पेवमेंट है, साइकिल ट्रैक हो, तो कई लोग अगर ये आंकड़े रोज बताएंगे तो कई लोग कार नहीं खरीदेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में करते हैं। और कार जितने बढ़ेंगे उतने एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ रहेगा, एयर पोल्यूशन कम होगा, और फिर साइकिलिंग ट्रैक होगा तो लोग साइकिलिंग करेंगे कई लोग, तो उसमें हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। अभी एयर पोल्यूशन से भी एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये कितना अगर होलिस्टिक ये एनवायरमेंटल कंट्रोल हो सकता है। और ये रोज फिगर 470 डेथ क्यों नहीं बताते मीडिया? क्योंकि इसमें भी बिजनेस इंटरेस्ट है। ऑटोमोबाइल बिगेस्ट मार्केट है, इंडिया इज द मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सब एक स्टेटस इशू है, कार, फिर 2 कार, फिर बड़ी कार, तो वो एक मार्केट है, मार्केट फोर्सेस है। फिर पेट्रोल है, पेट्रोल डॉलर्स है, तो उनका फिर ये कम हो जाएगा। जापान वाले कार बनाते, खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते, यहाँ एक्सपोर्ट करते, इंडियन मार्केट है। बाकी जगह भी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, दे प्रिफर बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गुड एंड रोड्स आर गुड, साइकिलिंग करते। तो ये आज मेरे को मैसेज देना था कि आप अपने खुद का, आजकल नेट है, आप सर्च करें। ये तो मैंने एक्सीडेंट्स का बात किया, सेम चीज अप्लाइज फॉर कोई भी डिजीज को अगर हुआ बना लो आप,
वो चल रहा है 5 साल से, कोविड का चल रहा है कि अभी फिर चल रहा है कि ये फिर ये आ रहा है। आज अभी मैं देख रहा था पंजाब गवर्नमेंट है इशूड इंस्ट्रक्शंस इन दी राइजिंग केसेस है, ये अरे भाई ठीक है, पर आंकड़े देखोगे तो कोविड से आज इन्फेक्शन हो जाए तो कोई भी इन्फेक्शन से सबसे कम चांसेस है कोविड से दुष्प्रभाव होने का। टीबी से रोज 1400 लोग मरते, डेली 1400 डेली मरते हैं टीबी से। हमको डर है कि टीबी हो जाएगा क्योंकि इलाज नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट के पास कई जगह ड्रग्स का कमी है। एक्सीडेंट से ही रोज मरते हैं। फिर डेंगू चिकनगुनिया उससे भी डेथ हो जाता है, कई बार डेंगू से तो हो जाता है। उसके आंकड़े देखेंगे तो 24 गुना ज्यादा होगा। जैसे मैं बताया ना, रेलवे का डेथ रेट इज 24 टाइम्स मोर देन एयर ट्रेवल रेलवे एक्सीडेंट्स। तो ऐसे अगर आप देखेंगे डेंगू का भी 24 गुना ज्यादा कोविड से होगा, टीबी का तो 1000 गुना ज्यादा है। तो ये आप देखें कि मीडिया हाइप क्यों करता है, क्यों मार्केट फोर्सेस रहते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था भाई, अपना जो लोग बनाते हैं वैक्सीन वो तो बनाएंगे, वो अपना मार्केट देखेंगे। तो अभी वो बोला भी है सीरम इंस्टीट्यूट ने फिर से वो कोविड वैक्सीन बना सकता है शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि वो क्या कोविशील्ड जो कि बैन हो गया है पूरे वर्ल्ड में, एस्ट्राजेनेका पता नहीं कैसे बनाएगा। इमरजेंसी यूज फिर से मिल जाएगा शायद, ये अगर एडिक्वेट, अगर पब्लिक पैनिक क्रिएट हो जाए कोविड से, पर होना नहीं चाहिए। क्योंकि इसका अगर आप डेटा देखेंगे, जैसे रेल ट्रैवल का है 99.88 है सर्वाइवल, रेल ट्रैवल आप करके सब सुरक्षित आ जाओगे 1 लाख ट्रैवल 99.88, तो उतना कोविड में भी सर्वाइवल 99.88 है, क्योंकि 0.1 के नीचे है उसका 69 तक अगर हेल्दी हो तो उसका मोर्टालिटी। वो भी मैं ओरिजिनल वायरस का बात कर रहा हूँ, अगर हेल्दी पर्सन में, यंग। अभी वाले में तो और हल्का होगा। तो ये मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोग अभी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, नेट में आप सर्च कीजिए, ऑथेंटिक सोर्सेज है, इसको आपको डेटा मिल जाएगा। और एयर ट्रैवल सेफेस्ट है, और रोड ट्रैफिक इज द मोस्ट डेंजरस। डेली 470 लोग जाते हैं। तो मैं तो ऐसा डेटा देख देख के मेरे को लग रहा था कि अभी बाहर मैं कार नहीं निकालूंगा या टू व्हीलर। वही बरसात भी चल रहा है काफ़ी, रोड्स का कंडीशन ऐसे ही खराब रहते हैं। तो आज मेरे को ये मैसेज देना था। धन्यवाद।